मूकमाटी खंड नंबर 1। शंकर नहीं वर्ण लाव। शंकर का अर्थ होता है मिलावट, मिलना। उस मिलावट से रहित वर्ण का लाभ हो। जब मिलावट दूर होगी तब स्पष्टता प्रतीत होगी कि वास्तविकता क्या है। आइए उन महाकवीश्वर आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज की यह मांगलिक कृति मूकमाटी, जो शुक्त, पददलित, पतित और पामर एक माटी के मंगल कलश की महान यात्रा है। जब ये मूकमाटी हम पढ़ें तो अपने सामने उन दिव्य तपस्वी, महामनस्वी, महातेजस्वी, दिव्य ओजस्वी महान संत को स्थापित करें और उनसे एक प्रार्थना अपने हृदय में अवश्य करें कि हे गुरुदेव, हम सब तो अज्ञानी हैं, कुछ भी नहीं जान पाते, लेकिन आपके द्वारा लिखा हुआ ये महाकाव्य हम सबके जीवन को सिद्धत्व की यात्रा का दिव्य साधन बने। पूज्य गुरुदेव के दिव्य श्री चरणों में अनंतशः नमोस्तु पूर्वक इस मूकमाटी महाकाव्य को प्रारंभ करता हुआ। सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे नीरी नीरवता छाई है। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव वातावरण की ओर हमको लेके जा रहे हैं और सुबह का समय है। सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 साढ़े 4 बजे हुए हैं। कैसी स्थिति है तो उसको बतलाते हुए कहते हैं शून्यातीत, सीमातीत, सीमा से जो अतीत है, मतलब जहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिटलेस है, जो जिसे हम कहते हैं अनंत आकाश। ऐसा वह अनंत आकाश शून्य में, शून्य शब्द का अर्थ ही होता है आकाश। तो सीमातीत मतलब लिमिटलेस, अंत से रहित जो शून्य है, उसमें क्या छाई है? नीलिमा बिछाई, उसमें नीलिमा छाई हुई है। मतलब बादल एकदम शांत है वातावरण और एकदम खुला हुआ माटी का जो परिवेश बतला रहे हैं कि सृष्टि कैसी है, एकदम शांत है। सीमा से रहित अनंत आकाश में नीला कलर छाया हुआ है और इधर नीचे ये आकाश हुआ और यहाँ नीचे क्या है तो कहते हैं नीचे नीरवता छाई। निरी मतलब एक स्पेशल, एक अद्भुत, नीरवता मतलब शांति, रव मतलब होता है शब्द और नीरवता मतलब शांति छाई हुई है। ऊपर आकाश सीमातीत है, नीले रंग का है और नीचे अत्यंत शांति छाई हुई है। सब अपनी मोह रूपी निद्रा में सुप्त पड़े हुए हैं। क्या हो रहा है? निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। निशा मतलब होती है रात, तो निशा मतलब रात का क्या हो रहा है? अवसान। अवसान मतलब देहांत, मरण हो रहा है। तो निशा मतलब रात अब समाप्त हो रही है और उषा अर्थात प्रकाश, उजाला, सुबह इनका अब आन हो रहा है, आगमन हो रहा है। कितना सुंदर चिंतन है सुबह का। अब जो सुबह जागे वो बतलाए। तो कहते हैं जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तो वे जब तत्वों का चिंतन उस स्थिति में करते हैं, वे ही इस तत्व की वर्णन में इतनी अद्भुत शब्दों के साथ उसका वर्णन कर सकते हैं। आगे वो क्या कहते हैं देखते हैं। भानु की निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी वह लेटा है माँ की मारदव गोद में, मुख पर आंचल लेकर करवटें ले रहा है। भानु मतलब सूर्य। सूर्य के विषय में बतलाते कि सूर्य अभी तक सो रहा था, क्योंकि रात्रि थी तो विश्राम पर था, लेकिन अब उसकी निद्रा टूट तो गई है।
परंतु अभी भी वह लेटा है माँ की मार्दव गोद में। वो प्रकृति रूपी माँ की गोद में अभी भी विश्राम कर रहा है, इसलिए वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुख पर आंचल लेकर करवटें ले रहा है। जैसे कोई बच्चा एक चादर, माँ का जिसे पल्लू कहते हैं, वह माँ का आंचल ओढ़कर अभी वह शूर भी विश्राम कर रहा है। प्राची के अधरों पर मंद मधुर मुस्कान है, सर पर पल्ला नहीं है और सिंदूरी धूली उड़ती सी रंगीन राग की आभा भाई है भाई। क्या कह रहे हैं आचार्य श्री जी? तो आज गुरु जी लिखते हैं कि प्राची अर्थात पूर्व दिशा के अधरों पर, अधर मतलब होता है ओंठ, पूर्व दिशा के ओंठों पर क्या छाई है? मंद मधुरिम मुस्कान, एकदम स्लो सुंदर अद्भुत मुस्कान है। उसके सर पर पल्ला नहीं है, आवरण से वो रहत है, पूर्व दिशा आवरण से रहत है। और सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन राग की आभा भाई है भाई। थोड़ा थोड़ा सूर्य का उदय होने वाला है, जिसे हम अरुणोदय कहते हैं। तो सूर्य की कुछ किरणों की जो कुछ लालिमा है, राग है, जो सिंदूर रंग का है, वो वहाँ पर बिखर चुका है। अब एक क्षण के लिए आंख बंद करके और विचार करें, एक क्लाइमेक्स अपने सामने डेवलप्ड करना है। कैसे? ऊपर आकाश है जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, नीले रंग का है। धरती पर एक अनंत शांति है, जहाँ कुछ भी नहीं है, एकदम वह शांति है। और शांति के बीच में जो सूर्य है वो उदित होने वाला है, लेकिन अभी उदित नहीं हुआ। मात्र प्राची अर्थात पूर्व दिशा से कुछ थोड़ा थोड़ा सा उसका प्रकाश बिखर रहा है। अभी लाल लाल रंग मात्र पूर्व में दिखाई पड़ रहा है। क्या अद्भुत दृश्य है। उसके बीच हम अपने हाथों पे हाथ रख के शांति के साथ बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, कब वो समय आएगा जब हम ऐसे ही प्रतिदिन इस प्रकृति की गोद में अपनी आत्म प्रकृति की ओर, विकास की यात्रा की ओर, आत्म कल्याण की ओर बढ़ेंगे। क्या अद्भुत शांति है इस प्रकृति की गोद में। आगे अब गुरुदेव पूज्यवर आगे लेकर चलते हैं पृष्ठ नंबर 2 की ओर। अब यहाँ पर उसी प्रकृति का और चित्रण करते हैं। लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी प्रभाकर की करछुवन से बचना चाहती है। वह अपनी पराग को, शराग मुद्रा को पंखुड़ियों की ओट देती है। कुमुदनी एक प्रकार का कमल होता है, जो कमल केवल और केवल चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है। ये तो आप लोगों ने अच्छी तरह जाना होगा कि जैसे ही सूर्य उदित होता है वैसे ही कमल खिलते हैं। लेकिन एक स्पेशल प्रकार का कमल होता है जो केवल चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है, उसे बोलते हैं कुमुद। और वह कुमुद, उसके विषय में आचार्य जी कहते हैं, क्योंकि अभी रात समाप्त होने वाली है, तो लज्जा की घूंघट में, लज्जा की घूंघट में अर्थात लाज से युक्त होकर डूबती सी कुमुदनी, मुरझाती हुई कुमुदनी, क्योंकि अब उसका नाथ जा रहा है। उसका नाथ कौन था? चंद्रमा। तो वो चंद्रमा जा रहा है, इसीलिए वहाँ एकदम से डूबती सी कुमुदनी प्रभाकर के करछुवन से, प्रभाकर मतलब सूर्य। आप चाहें एक सुंदर सी डायरी में ऊपर लिखें मूकमाटी शब्दकोश, और जो नए नए शब्द आपको मिल रहे हैं उनको देखें। प्रभाकर, प्रभा, वहा मतलब होता है उजाला, और प्रा मतलब उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट उजाले को कर करने वाला, उसे कहते हैं प्रभाकर। प्रभाकर मतलब सूर्य। उस सूर्य के करछुवन से मतलब स्पर्श से बचना चाहती है वह, उनसे स्वयं को बचाना चाहती है। इसलिए क्या कर रही है?
अपनी पराग को, जो उस कमल के अंदर पराग है, अपनी शराब मुद्रा को, अपने सुंदर से स्वरूप को पंखुड़ियों की ओट देती है, अर्थात वह स्वयं को बंद कर रही है। जिसे हम कहते हैं कि जैसे ही चंद्रमा गया और वह सूर्य को प्रताप को झेल ना सकी, इसलिए स्वयं को बंद कर लिया। लो इधर अधखुली कमलिनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती आंखें खोलकर। ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। क्या पंक्तियां लिखते हैं, एक एक पंक्ति हृदय की ओर जाती है। सूक्ति है, लोकोक्तियां हैं और मंत्र हैं। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मानो आचार्य भगवंत ने इस दार्शनिक महाकाव्य में एक एक स्थान पर एक एक क्षण बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। तो क्या लिखते हैं, लो उधर तो कुमुदनी के विषय में कह दिया, अब यहाँ कमलिनी के विषय में कहते हैं। कमल क्या है, जो सूर्य के प्रकाश में खिलता है, उसे स्त्रीवाची बना के यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। तो कहते हैं लो इधर अधखुली कमलिनी, अभी वह खिलने वाला है सूर्य के प्रकाश को पाके, लेकिन अभी खिला नहीं है, तो खुलने वाला है जो वो अधखुली कमलिनी। डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती। अरे तू पूरी खुल जाती तो कम से कम चांद की चांदनी को तो देख लेती, लेकिन वो कहती नहीं मुझे नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, क्योंकि ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब एक वृक्ष विराट वृक्ष होता है तो वह दूसरे को सहन नहीं करता, ऐसे ही यहाँ पर जो एक स्त्री है वो दूसरी स्त्री के सौंदर्य को देखना नहीं चाहती, इसीलिए जो कमलिनी है और कमलिनी चांदनी के प्रकाश को देखना नहीं चाहती। आगे कहते हैं अवला वालाएं सब तरला ताराएं अब, छाया की भांति अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही। कहीं सुदूर दिगंत में दिवाकर उन्हें देख ना ले, इस शंका से मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है, बहना ही जीवन है। एक एक शब्द एक महाकाव्य की रचना में जो जीवन के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए गुरुदेव ने एक शब्द बहुत अद्भुत रखा। क्या कह रहे हैं, देखते। अवला वालाएं सब तरला ताराएं सब, छाया की भांति अपनी पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही। चंद्रमा अवस्थाचल की ओर जा रहा है तो उसके साथ साथ सब बल रहित, अवला मतलब बल से रहित, बालिकाओं की तरह सरल परिणाम वाली ताराएं मतलब तारे, ये क्या कर रही हैं, ये छाया की भांति छिपी चली जा रही हैं अपने पति चंद्रमा के साथ। जैसे चंद्रमा जा रहा है पीछे हट रहा है क्योंकि सुबह होने वाली है, वैसे ही सारे तारे भी छिपते चले जा रहे हैं। कहीं सुदूर दिगंत में, कहीं दूर जाकर, दिगंत मतलब दिशा का जहाँ अंत होता है वहाँ आकाश में छिपे जा रहे हैं। दिवाकर उन्हें, दिवा मतलब होता है दिन, और दिवाकर मतलब दिन को करने वाला मतलब सूर्य, उस सूर्य उन्हें देखना ले इस शंका से। जैसे स्त्रियां कोई पर पुरुष मुझे देख ना ले इसलिए वो छुपती हैं, एक घूंघट की ओट लेती हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी ताराएं, कहीं उनका पतिदेव तो चंद्रमा है, तो अब वो चंद्रमा जा रहा है तो वे पति के पीछे पीछे चली जा रही हैं कि सूर्य नारायण जो आने वाले हैं वो कहीं हमें देख ना ले। मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है, और वह सुबह का सीन है, उस सीन में हवा सुगंधित हवा बह रही है, और बह रहा है, बहना ही जीवन है। ये मंत्र है मूकमंटिका, मंत्र नंबर 2,
मंत्र नंबर 1 क्या था? ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। और मंत्र नंबर 2 है बहना ही जीवन है। बहना का अर्थ क्या है? परिवर्तन, चेंजेस। जैसे जैसे स्थितियां बदलती हैं वैसे वैसे हमें स्वयं में भी परिवर्तन की अनिवार्यता होती, वैसे वैसे इस जीवन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंज हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। हमें हमारे जीवन को एक स्टेप आगे लाने के लिए पुराना स्टेप छोड़ना पड़ता है। इसलिए जीवन आगे आगे तब बढ़ता है जब वो कंटिन्यू बहता है। इसलिए बहना ही जीवन है। परिवर्तन को एक्सेप्ट करना ही जीवन है। यदि हम उसे स्वीकार नहीं करते तो समय के साथ जो नहीं बदलता, समय उसे बदल देता है। इसीलिए बड़ी बड़ी साम्राज्य सत्ताएं तभी वे सक्सेसफुल रहती हैं तब वे समय के साथ बहती हैं, अर्थात आगे बढ़ती हैं। इसलिए मूकमाटी महाकाव्य का मंत्र कि बहना ही जीवन है। और बहते बहते कैसे बहना है? एक नदी की तरह बहना है जो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती, जो हमेशा आगे बढ़ती है। कहाँ जा रही है उसके विषय में आगे आचार्य जी स्वयं बतलाएंगे। आइए देखते। बहता बहता कह रहा है, वो जो पवन हवा बह रही है वो बहते बहते क्या कहती है? तो कहती है लो लो यह संधि काल है ना, महक उठी सुगंधी है छोर छोर तक चारों ओर। यह संधि काल है। संधि मतलब जोड़। संधि का काल मतलब जहाँ रात अस्त हो रही है और सुबह का उदय हो रहा है, इसको बोलते हैं संधि। संधि मतलब होता है जोड़। जैसे हम कहते हैं संधि काल सामायिक का सबसे अच्छा समय। तो रात्रि का अवसान हो रहा है, उषा का अवआन हो रहा है, ऐसे ही अद्भुत काल का नाम है संधि। तो यह संधि का अद्भुत काल है। महक उठी सुगंधी है, चारों तरफ सुगंध फैल रही है, छोर छोर तक चारों ओर। मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संधि वह। और वह पवन कह रहा है कि इससे अच्छा और कोई काल क्या होगा, अर्थात इससे सुंदर और कोई काल नहीं होता। मतलब सबसे अच्छा कोई काल है तो वह है ब्रह्म मुहूर्त। सबसे अच्छा काल है तो वह है संधि काल। यह आध्यात्मिक साधना का काल है। ये जीवन के प्रोग्रेस का काल है। इट्स अ टाइम सब उस समय में सारा संसार सुप्त है, मात्र जाग कौन रहा है? जो तत्वों का चिंतक है। उस समय संसार में सारे कार्य रुके हुए हैं। भोजन के लिए भूख नहीं है, पानी के लिए प्यास नहीं है, खोने के लिए और कोई नहीं है, रोने के लिए कोई गम नहीं है। इसलिए वह संधि काल दुनिया का सबसे सुंदर काल है। इसलिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संधि वह। इससे बढ़कर कोई और गठान, इससे बढ़कर कोई और जुड़ाव मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो मात्र संधि का यह शुभ काल ही प्यारा है, क्योंकि ये प्यारा काल ही नए नए विचार देता है। ये प्यारा काल ही नई नई साधना देता है। ये प्यारा काल ही हमको जीने के लिए एक नया उत्साह और उमंग देता है। संधि का मतलब है जोड़। तो ऊपर जो संधि काल शब्द आया वो संधि काल मतलब ब्रह्म मुहूर्त है, और नीचे जो संधि शब्द आया उसका अर्थ है द टाइम, जो मिक्स है, जोड़ है, दूसरों से जुड़ना है। तो आचार्य जी कहते हैं इससे बढ़कर यह श्रेयसी मतलब श्रेयसी मतलब कल्याणकारी कौन सी हो सकती है संधि वह। संधि मतलब होता है एग्रीमेंट। तो इससे अच्छा कोई एग्रीमेंट नहीं है। सबसे सुंदर एग्रीमेंट है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त। उसमें मैं सारा संसार जब सो रहा है तब मैं जाग गया हूँ। ध्यान साधना के इस काल में निजात्म तत्व की खोज की जा सकती है। ऐसे शुभ वक्त में अन्य किसी के मन में दुर्विचार भाव भी पैदा नहीं होते। इस काल की एक अद्भुत महिमा है। आगे क्या कहते देखते। ना निशा है ना दिशा, ना निशाकर है ना निशा है। पंक्तियां देखें। ना निशाकर है ना निशा,
ना दिवाकर है न दिवा, अभी दिशाएं भी अंधी हैं, पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उनकी मन में कैसे जाग सकती है दुर्भी संधि वह। कहते हैं ना निशाकर है, निशा मतलब होती रात, और निशाकर मतलब रात्रि को करने वाला मतलब चंद्रमा। ना निशा मतलब ना ही रात है, ना चंद्रमा है ना रात है, चंद्रमा चला गया रात समाप्त हो रही है। ना दिवाकर है ना दिवा, ना दिवाकर अर्थात न दिन है और ना ही दिवाकर मतलब सूर्य है और ना ही दिन है। अभी ना रात है ना दिन है, वह ऐसा समय है। अभी दिशाएं भी अंधी हैं, चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि उजाला ही नहीं हुआ है। पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की, जो मैं अपनी आत्मा के साथ इस काल में बैठकर वार्ता करूँगा, तत्व का चिंतन करूँगा, विचार करूँगा, और जो समय माटी और प्रकृति माँ, यहाँ माँ है प्रकृति, तो जो माँ और उसकी प्रकृति और माटी के बीच जो संपर्क होगा, इसकी बातें किसी को पता नहीं चलेंगी। ऐसे ही यहाँ मैं मतलब मेरी आत्मा और मेरे परमपिता परमेश्वर, इन दोनों के बीच जो वार्ता होगी, इसकी चर्चा की खबर किसी को नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना सूर्य है न चंद्रमा है, न दिन है न रात है, और दिशाएं एकदम शांत हैं। तो पर की नाशा मतलब नाक तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। जो मैं इस समय तत्व का अद्भुत चिंतन करूँगा, विचार और मंथन करूँगा, इस मूक माटी के नवनीत का जो मैं पान करूँगा, इसकी चर्चा किसी और तक जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उसके मन में कैसे जाग सकती है वह दुर्भी संधि। दुर्भी मतलब दुर्गंध। तो किसी के मन में भी किसी के बुरे विचार, गंदे विचार आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं कि हुआ क्या। इससे हमको ये सीखना है कि जब हम कुछ अच्छा करें तो उसे जगत में प्रकाशित ना करें, उसे गुप्त रखें, क्योंकि वो हमारी साधना है। और साधना जितनी जितनी गुप्त होगी उतनी उतनी फलदायी होगी, जितनी जितनी वह गुप्त होगी उतनी ही उतनी वह आनंददायी होगी। तो इसलिए उसको कैसे रखना है, संभाल कर रखना है, बतलानी नहीं है। तो अपनी कुछ नोट्स जो केवल मेरे लिए हो, अपनी कुछ वार्ताएं जो केवल मेरे लिए हो, अपनी प्रभु से कुछ ऐसी चर्चाएं जो केवल मेरे लिए हो, जिसका किसी से कोई वास्ता ना हो, ऐसी कुछ वार्ताएं वहाँ माटी और प्रकृति के बीच होने जा रही हैं। उसके पूर्व आचार्य महाराज संकेत कर रहे हैं कि गुरुजी बतलाना चाह रहे हैं कि हम भी उस समय का सदुपयोग करें। और इधर सामने प्रकृति का चित्रण है, इधर सामने क्या है, सरिता सामने, और इधर सामने सरिता जो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर, सुन नहीं सकती इस वार्ता को। कारण क्या, एक एक शब्द का जादू है। देखिए सरिता किसे कहते हैं, नदी। क्यों कहते हैं, तो कहते हैं सरपट सरक रही है जो सागर की ओर, जो एकदम धीरे धीरे बहाव के साथ बह रही है, किसकी ओर, अनंत की ओर, उसका नाम है सरिता। इससे हमें हमारा जीवन देखना है कि मैं कौन हूँ, मैं एक नदी हूँ, मुझे कहाँ जाना है, अनंत सिद्धों के सागर में जाना है। मैं एक छोटा व्यक्तित्व हूँ, मुझे एक विराट व्यक्तित्व बनना है। मैं एक छोटा सा वटका बीज हूँ, मुझे विशाल वृक्ष बनना है। तो कैसे बनना है, तो कहते हैं कारण। उसे कुछ नहीं सुनना इनकी वार्ता को। क्यों नहीं सुनना, देखते मंत्र नंबर 3। पथ पर चलता है सतपथ पथिक वह, पाथिक वह मुड़कर नहीं देखता, तन से भी मन से भी। क्या कहते हैं कि पथ पर चलता है सतपथ पाथिक वह, जो सतपथ की ओर बढ़ रहा है, जो मुक्ति के अद्भुत पथ की ओर बढ़ रहा है, वह साधक कभी भी मुड़कर नहीं देखता, ना तन से ना मन से। शरीर से भी वो मुड़ के नहीं देखता कि पीछे क्या रह गया, और उसका मन भी कभी उन भोगे हुए
छोड़े हुए विषयों की ओर वापस नहीं जाता। इसलिए जिस पथ पर हम आरूढ़ हुए हैं ये मुक्ति का पथ, इससे वापस लौटकर नहीं जाना। सरिता कह रही है कि कहाँ चलो, अब तो सागर की ओर चलो। अब कहाँ चलो, अब तो अनंत की ओर चलो। अब कहाँ चलो, अब सिद्धत्व की ओर चलो। उसके पहले थमना नहीं, रुकना नहीं और अनंत की यात्रा में आनंद से युक्त होकर बढ़ते बढ़ते चले जाना है। क्यों? अरे मैं इतनी जन्मों से तपस्या साधना करती आई हूँ, किसकी? बहने की। तो थमना नहीं होगा, थमना होगा। कब होगा? जब तू अनंत सागर में समर्पित हो जाएगी, तब तू अपने संपूर्ण मिठास को अनंत सागर में खो देगी। जब तू तैयार हो जाएगा, किसके लिए? अपना सब कुछ मिटाने के लिए, तब तू भी अनंत हो जाएगा। क्या ध्यान से समझना, क्या चिंतन है अद्भुत। वहाँ अनंत सागर है और नदी है, वो नदी बह रही है सागर की ओर। वो सागर से पूछती है कि हे सागर, मैं कब सागर बनूंगी? एक आत्मा भगवान से पूछ रही है कि हे परमात्मा, मैं भगवान कब बनूंगा? ये मूक माटी महाकाव्य की रचना का पूरा श्रेय उस जैन सिद्धांत को जाता है, जो सिद्धांत कहता है कि मुझे किसी भगवान ने नहीं बनाया, कोई भगवान मुझे नहीं पालता और कोई भगवान मुझे मिटा नहीं सकता। दुनिया की किसी भी शक्ति ने मुझे नहीं बनाया, दुनिया की कोई शक्ति मुझे नहीं पालती और दुनिया की कोई शक्ति मुझे मिटा नहीं सकती। मैं तो अनंत हूँ और मैं आत्मा हूँ। मैं अनादि से हूँ और मैं अनंत कालों तक रहूँगी। मैं नित्य हूँ। बस ये जब अद्भुतता अपने अंतरंग में प्रकट होती है, तब ये मूक माटी की यात्रा प्रारंभ होती। आगे क्या कहते हैं? और संकोचशीला, और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। क्या? और संकोचशीला, जो संकोचशील है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। जैसे हर लेडीज़ का स्वभाव होता है, वो बहुत कम बोलती। एक अच्छी स्त्री का स्वभाव होता है, कैसी होती वो? लाजवती, लज्जा से युक्त होती। लावण्यवती, सौंदर्य से युक्त है। ऐसी सरिता तट की माटी, नदी के किनारे की मिट्टी अपना हृदय खोलती है किसके सामने? माँ धरती के सम्मुख। जो विशाल प्रकृति रूपी माँ है, धरती रूपी जो माँ है, उससे वो माटी अपने मन की कुछ बात कहती, जो कैसी है? संकोचशीला है, लाजवती है और सौंदर्य से युक्त है। ऐसी माटी अपना हृदय अपनी माँ के सामने खोलेगी। यहाँ माटी का अर्थ है मैं स्वयं और माँ का अर्थ है मेरी परमात्मा, मेरे भगवान और मेरे गुरु। आगे जो कहेंगे वो हमारा ही सब कुछ है। इसीलिए अब हमें आगे जो कुछ है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अभी बस यहाँ एक प्रकृति का एक अद्भुत चित्रण हुआ है। उस चित्रण में सर्वप्रथम आचार्य भगवंत ने अनंत आकाश जो नीला है, नीचे अनंत शांति है, न दिन है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, न रात है, संधि का अद्भुत काल है। उस काल में मानो आध्यात्म के रसिकों के लिए एक वरदान है वो काल, क्योंकि उस काल में और कोई नहीं आता, कोई सुनता नहीं है। बस मैं और मेरी आत्मा दोनों ही वहाँ हैं। मैं और मेरे परमात्मा बस दोनों ही हैं वहाँ। वहाँ अन्य और कोई नहीं है। ऐसी शून्यता से स्थित उस स्थिति में प्रकृति के मनोरम दृश्यों को चंद्रमा, सूर्य, ताराएं, कमल, कुमुदनी, इन सब के चित्रण से सरिता सागर की ओर सरक रही है। और माटी, अब जो माटी की यात्रा है वो यहाँ से प्रारंभ होगी। पहली बार माटी बोलेगी। इस ग्रंथ का नाम है मूक माटी। मूक मतलब जो बोलती नहीं है, जो कुछ नहीं बोलती, उसे यहाँ पर बुलवाया गया है। क्यों बुलवाया गया है? क्योंकि जो बोलता नहीं है
वो अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए है, जब मौका आएगा तब वो बोलेगा। तो यहाँ उसे मौका मिला कि कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक तत्व चिंतक वहाँ बैठे थे और विचार कर रहे थे और उन्होंने सब कुछ सुन लिया। उन्होंने जो सुना वो यहाँ पर लिपिबद्ध किया। वास्तविकता में माटी का जो मानवीयकरण हुआ है, एक अद्भुत मानव का रूप उसे दिया है, वो यहाँ पर अनुपमेय है, संसार की सब उपमाओं से अतीत है। ऐसा अद्भुत चित्रण हम सभी अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, एक नई दिशा और दशा देने के लिए इस मूक माटी के एक एक शब्द को अपनी आत्मा की पर्याय बनाने के लिए इसे सुनेंगे और सुनते रहेंगे और गुनगुनाते रहेंगे। क्या गुनगुनाते रहेंगे? मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत, घोलती सुन चेतना तू महान। बन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। जलमूक माटी रचेता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज की जय। ळमो जिनाणम ळमोणाण गुरुडम ळमो विद्यासायरम।